लेंगे तो हमें नए रजिस्ट्रेशन की बाइक मिलेगी। ध्यान रखिए, जब भी नए साल में बाइक लेंगे तो आप भाई कंपनी से भी बोल दीजिएगा कि उनको मुझे नई रजिस्ट्रेशन वाली बाइक चाहिए, ठीक है। वरना आरसी में लिखकर आता है और पता चल जाता है कि बाइक कौन सी मैन्युफैक्चरर है। इवन बाइक में स्टिकर भी लगे रहता है, वहां से भी आपको पता चल जाता है। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे देना बाइक लेने के टाइम पे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों आपको बता दूं, बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगेगी। ध्यान रखिए, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी में आपको वही लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। भाई आपको शो करना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ से पैसे कमाता हूँ, वरना आप ये शो ही नहीं कर पाएंगे कि मैं कहाँ से पैसे कमाता हूँ। तो जाहिर सी बात है वो लोग आपको फाइनेंस करके नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको दिखाना पड़ता है। उसके बाद कुछ फोटोज एंड कुछ साइन के बाद आपको जो है आपकी बाइक फाइनेंस करके दे दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों ड्यूक 125 के प्राइस के बारे में। आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, केटीएम के जो ड्यूक 125 है वो आपको एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिलती है लगभग 2,07,000 रुपीज, नहीं सॉरी, शोरूम प्राइस 1,79,000 रुपीज, 1,69,हजार रुपए के आसपास की एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आपको क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ एंड इंसिडेंट चार्जेस में फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 2,07,000 रुपीज, 2,07,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में दोस्तों उसका क्या प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट जो अमाउंट लिया है वो लिया है दोस्तों 47,000, 47,000 रुपए जो हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। जी दोस्तों, 47,000 रुपए जो हमने डाउन पेमेंट अमाउंट रखा हुआ है। तो 47,000 रुपए हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट हो गया। सो दोस्तों हमारा जो बचा हुआ अमाउंट है 1,60,000 रुपए, 47,000 रुपीज डीपी अमाउंट है, 1,60,000 रुपए हमारा बचा हुआ अमाउंट है। अब दोस्तों आप इसमें प्लस करेंगे प्रोसेसिंग फीस। ध्यान रखिए, जब भी हम बाइक फाइनेंस करा रहे थे जो बाइक होती है वो बिना प्रोसेसिंग फीस के बाइक फाइनेंस नहीं होती, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी जोड़ा जाता है। तो 10,000 रुपये हमारा प्रोसेसिंग फीस हो जाएगा। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया दोस्तों, 1,70,000 रुपए। अब 1,70,000 में हम निकालेंगे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। देखिए, जब भी हम बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो जो फाइनेंसर कंपनी है, जाहिर सी बात है भाई वो बिना फ्री के तो हमें फाइनेंस करके नहीं देगी। उनको भी तो पैसा कमाना है ना। अब वो पैसा क्या कमाते हैं, हमसे इंटरेस्ट कमाते हैं, इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर और आपकी सैलरी स्लिप पे। जनरली मैंने देखा है 14% सॉरी 4% से 14% तक लगता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो लिया है वो लिया है 10%। तो 10% के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट आएगा एक साल का कितना आएगा, 17,000 रुपए। ध्यान रखिए 17,000 रुपए आपके एक साल का इंटरेस्ट है। अब 1,60,000 में आप 17,000 को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट जाएगा 1,77,000 रुपए। 1,77,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी लगभग 14,750 रुपए के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी कब तक, एक साल तक। मान लीजिए दोस्तों बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 2 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए दोस्तों 17,000 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट है। 17,000 इंटू 2 करेंगे तो 34,000, 34,000 रुपये जो आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। आप 1,60,000 में 34,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट जाएगा 1,94,000, 1,94,000 रुपए। 1,94,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो आपकी मंथली ईएमआई की लगभग 8,083 रुपए के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके जो एक साल का इंटरेस्ट है वो 17,000 रुपए, 17,000 इंटू 3 करेंगे तो 51,000, 51,000 रुपए आपके 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। 1,60,000 में 51,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,21,000 रुपए। 2,21,000 को आप 30 से चलेगी 36 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो आपकी मंथली ईएमआई कि आपको पे करनी पड़ेगी 3 सालों तक। सो तो दोस्तों ड्यूक 125 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो, आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। I actually switched from Chrome to OperaGX a while ago just because I was so tired of Chrome being the absurd resource hog that it is and performing terribly. It's fully customizable, so you can make it look as nice as you want to and really just make it fit your aesthetic.
and whatever you're